चाहे मेरा भाई हो, चाहे मेरा बहन हो, चाहे वो मेरा बीबी हो, चाहे मेरा कोई पड़ोस वाला हो, मैं सबसे इस बात को कहता हूँ कि आप लोग को पाकी पे ध्यान देना चाहिए। अब पाक रहने का तरीका क्या है ये सीखना चाहिए। जैसे कि पेशाब किया तो पानी लेना चाहिए हर हाल में। हम बिस्तरी किया बीबी के साथ में तो फ़ौरन नहा लेना चाहिए। उसके बाद बिस्तरा भी पाक होना चाहिए, जिस्म भी पाक होना चाहिए, लिबास भी पाक होना चाहिए। तो ये आधा ईमान है। इसलिए कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पाकी आधा ईमान है। जब आपको आधा ईमान मैसर हो जाएगा, आपको आधा ईमान हासिल हो जाएगा, तो फिर शयातीन, जिन्नात, भूत प्रेत का हमला आपके ऊपर नहीं चलेगा। आप जिन्नात, भूत प्रेत, चुड़ैल से महफूज रहेंगे। तो दोस्तों, आपको चाहिए कि पाकी रहना चाहिए, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे और किसी भी कौम का हो। इसलिए शयातीन का हमला, जिन्नात, भूत प्रेत का हमला सबके ऊपर होता है। तो इस चीज़ को आप समझे कि पाक रहना कितना ज़रूरी है। जब पाक है तो आपके पास आधा ईमान है। जब आधा ईमान है तो ईमान वाले के ऊपर जिन्नात, भूत प्रेत का कोई हमला, कोई वार कारगर नहीं साबित होता है। अगर जो हल्की फल्की हो भी जाए तो उसका पाकी धीरे धीरे उस असर को ख़त्म कर देता है। इसके बाद आधा ईमान तो पाकी है और आधा ईमान इधर इबादत में है। अगर जो इबादत भी हो और पाकी भी हो तो पूरा ईमान जिसके पास होगा तो उसके ऊपर जिन्नात, भूत प्रेत, चुड़ैल का क्या असर होगा दोस्त। लेकिन आज के दौर में आप देख लें कि तमाम घर में कोई जादू का शिकार है, कोई भूत का शिकार है, कोई चुड़ैल का शिकार है, कोई जिन्नात का शिकार है। हर घर में शयातीन का मरीज मिलेगा, कोई ना कोई। पर दोस्त, यही वजह है कि जो पाकी इख्तियार नहीं कर रहे हैं, आप अपने जिस्म को बंदिश नहीं रख रहे हैं। अगर जो आपका घर में 6 महीना के बच्चा है तो आप उसे भी बंदिश में रखिए। इसलिए एक अमाल बिल्कुल आसान है, इसको करने में चंद ही सेकंड लगता है और पूरे जिस्म को जिन्नात, भूत प्रेत से महफूज रखता है पूरा दिन। सुबह के वक्त 3 बार कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद पढ़कर दाएं बाजू पे, बाएं बाजू पे और सीने पे फूंक मार ले। इंशाअल्लाह लाख कोशिश कर ले, चाहे वो भूत हो या चुड़ैल हो या कोई खब्बीस हो, आपके ऊपर हमला भी करना चाहेगा तो उसका असर नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर जो इंसान चाहे तो इस तरीके से शैतान से अपना आप को महफूज रख सकता है। कुछ इंसान कहता है कि हम गुनाह नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हमसे गुनाह हो जाता है। अब गुनाह होने के बाद उसे शर्मिंदा भी महसूस होता है, मायूस भी हो जाता है कि हमसे गुनाह हो गया, और उसके बाद तौबा के तरफ जाता है, फिर तौबा करता है, फिर कुछ देर बाद फिर गुनाह हो जाता है। तो ये क्या है? जो नापाक रहता है उसके ऊपर शयातीन, जिन्नात का ज़्यादा हमला चलता है। शयातीन क्या है? इंसान के अंदर जिस्म में दाखिल हो जाता है और इंसान जो भी ना करना चाहे वो जिन्नात उससे करवा लेता है, करने पर मजबूर करता है। जब उसके जिस्म में घुस जाता है तो उसका दिल पे कब्जा, उसके दिमाग पे कब्जा, उसके सोच पे कब्जा कर लेता है और उसको दिलो दिमाग में बसबसा ऐसा ऐसा डालता है कि वो इंसान कुछ देर के लिए उसके अंदर से डर और खौफ निकल जाता है और वो बड़े से बड़े गुनाह को अंजाम दे देता है। और उसके बाद फिर जब जिन्नात उसके अंदर से बाहर आ जाता है तो फिर वो इंसान पछताता है, रोने चिल्लाने लगता है कि हमसे कितना बड़ा गुनाह हो गया, और शर्म महसूस करता है। तो यही वजह है दोस्त कि इंसान शयातीन से अगर जो बचना चाहे, उसका बसवसा से, उसका हमला से, तो यही एक उपाय है कि आप पाकी इख्तियार करें और इबादत कुछ न कुछ करता रहें। आपके पास ईमान है
तो फिर शयातीन से बचाव है।